जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। ये वीडियो सबके कुशल मंगल के लिए है कि सबका जीवन कुशल मंगल हो सबके जीवन में। इसलिए अधिक से अधिक आप सभी महान भाव उसे देख करके सहमत हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके अपने जीवन को सफल बनाएं। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सागर सावन देता है, मधुवन खुशबू देता है, सूरज किरणें देती हैं। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मरना भी उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। ये भारत की संस्कार संस्कृति है। जो औरों को देना जानता है उसी का जीवन सफल होता है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, भूल कर भी कोई भूल होना। जो ये धर्म है, धर्मार्थ है, सेवार्थ है, उसका वास्तविक अर्थ यही है कि हमसे भूल कर भी कोई भूल न हो। मनुष्य की जो संसार की अवस्था है, इसकी गति है, वो भूलने की है। इससे भूलें होती है। इस भूल होने की संभावना सदैव रहती है हर व्यक्ति में। इसे हमारे ऋषियों ने स्वीकार किया कि हम भूले भटके हैं। जो भूले भटके हैं उनको तारें खुद तक जाएं। ये संसार, ये बुद्धि, इंद्रियां, इसके गुण, इसके प्रभाव भूलने भटकने वाले हैं। इसे पहले हम स्वीकार कर लें। भूल को स्वीकार करके ही भूल में सुधार, यानी ना भूलें कि हम कौन हैं। परमात्मा एक स्वभाव के रूप में, स्वभाव एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है। स्वभाव की अवस्था में हम व्यवस्थित रहें। स्वभाव की शक्ति हमारे में हो, जिससे, क्योंकि ये स्वभाव से ही प्रकृति है और प्रकृति के गुण है जिसके प्रभाव है। स्वभाव की शक्ति विद्यमान रहे, इसकी मात्रा बहुतायत हो, तो ये प्रकृति और धरती के गुण का प्रभाव न्यून हो जाए। दिशा और दशा, दिशा से ही दशा तय होती है। जो दिशा है ऊपर की है, ऊपर ब्रह्मांड है जिसे हम परम कहते हैं, ब्रह्म है, प्रकाश है। ब्रह्म का विस्तार है जो अंड के समान है, और वही नीचे उसका रूप का परिवर्तन ये धरती है। धरती नीचे है, इसलिए धरती पर इसे नीच कहा गया है। धरती के द्वारा, धरती के गुणों के द्वारा नीच कर्म, निकृष्ट कर्म होता है। ये अवनति की गति है, ऊपर से नीचे की गति है। इस गति में, अवस्था में सुधार
इसे ऊपर की गति, उन्नति, प्रगति हमारे ऋषियों ने कही कि हमारा दसों दिशाओं में प्रसार हो। जिस तरह से प्रकाश का प्रसार दसों दिशाओं में है, एक समय में हम एक ही दिशा को देख सकते हैं हमारी आंखें, लेकिन जब हम आंख बंद करके ध्यान स्मृति में लाते हैं तो हमारा दसों दिशाओं में विस्तार होता है। ये मानव का शरीर परमात्मा प्रकृति का ही शरीर है, जिससे सत्य की अभिव्यक्ति, परमात्मा की अभिव्यक्ति ही धर्मार्थ है, सेवार्थ है कि हमें सिर्फ सत्य की अभिव्यक्ति करनी चाहिए, जिससे जीवन सफल होता है। ये जीवन परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए, सेवार्थ के लिए इसका कर्म व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत सम्मान, ये आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा है। अर्थ के बिना संसार अनर्थ है, इसलिए हमारे ऋषियों ने आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक बचत, बजट में कटौती, हमारा बजट कम से कम हो, जीवन का बजट हम दूसरों के लिए जीवें, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूलों को सुधारें, भूल को स्वीकारें, तो हम अस्वस्थ हो सकते हैं, आश्वस्त हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, जिससे हमारी मन हमारा सुंदर और शांति हो, सुंदर अभिव्यक्ति हो, कल्याण की अभिव्यक्ति हो, सत्य की अभिव्यक्ति हो, तो स्वास्थ्य का बजट हमारा न्यून हो, शून्य हो, धर्म संगत, न्याय संगत हमारा जीवन हो, तो न्याय का बजट भी हमारा न्यून और शून्य हो। सेवा का क्षेत्र, राजनीति, धर्म सम्मत हमारा सेवार्थ जीवन राजनीति की हो, तो इसका भी बजट न्यून और शून्य हो सकता है। आंतरिक सुरक्षा, शरीर के आध्यात्मिक सुरक्षा से बाहरी सुरक्षा हो तो हमारा आंतरिक बजट न्यून और शून्य हो सकता है। ये व्रत, उपवास, संकल्प, उपासना, आराधना, साधना जीवन के बजट को कम करने का बजट है। कम से कम बजट में हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने, बुजुर्गों ने जीवन जीने का जो आधार दिया है, वो आधार जब हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, संकल्प लेते हैं, सेवा का, धर्मार्थ का, दूसरों के लिए जीने के लिए परमार्थ जीवन, तो ये सभी बजट में कटौती होती है और इतना अधिक बजट खर्च ही नहीं होता, तो आर्थिक बचत होती है। आर्थिक बचत से बीमारियों से शरीर की बचत होती है।
आताताइयों से बचत होती है, क्योंकि सब धर्म संगत होते हैं, न्याय संगत होते हैं, तो कोई आताताई ही नहीं किसी का विचार होता है। लेकिन आज के समय में हमने विदेशों को समझने में भूल की, धर्म को समझने में भूल है हमारी, धर्म के अर्थ धर्मार्थ में हमारी भूल है, सेवार्थ में हमारी भूल है। क्या समझा था, क्या निकले, क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं। ये आर्थिक 65-70 तक देखें तो आर्थिक मतभेद इतना नहीं था। आर्थिक मतभेद बढ़ने से सामाजिक मतभेद बढ़ते हैं, पारिवारिक मतभेद बढ़ते हैं। आज आर्थिक मतभेद हमारे भारत में भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक सामान्य आदमी के औसत आय में और नौकरशाही राजनेताशाही के आय में आर्थिक मतभेद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 65-70 तक नौकरशाही नेता थे, वो सेवा के लिए सेवा दे रहे थे, उनका कोई वेतन नहीं था, उनका कोई पेंशन नहीं था। आज तो लोग नेता हमारे वेतन और पेंशन एक बार पद मिलता है, कई नेता तो कई बार चुने गए हैं, कई पेंशन ले रहे हैं। आज सेवार्थ नहीं है, जीवन में स्वार्थ हो गया है, धर्मार्थ नहीं है, सिर्फ स्वार्थ को, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, राजनीति व्यवस्था हो, सभी में स्वार्थ से जोड़ दिया गया है। ये स्वार्थ से जो सत्य का अर्थ है, जीवन का अर्थ है, वो अनर्थ हो जाता है। सत्य की अभिव्यक्ति, धर्म की अभिव्यक्ति, संसार की अभिव्यक्ति, इस शरीर की अभिव्यक्ति ही समाप्त होने की स्थिति में भयावह स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए आप सभी महान भाव जो भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म की परंपराएं ही एक समय में संविधान थी, जिसके पालन से अनुपालन से जीवन में लोगों का जीवन सरल सुगम था। 60 के पहले हमें याद है कि गांव में हमारे जीवन में मजदूरी नहीं थी, जीवन में मजबूरी नहीं थी, लोग मजबूत थे। इतनी मतभेदें, सामाजिक मतभेद, जातीय समीकरण के अनुसार चुनाव नहीं था। गांव में लोग जिसके पास ज्यादा होता था, कोई भी बस वो देखता रहता था कि किसके पास कम है, स्वयं उस तक पहुंचाता था, भैया तुम्हारे पास ये नहीं है, मेरे पास ज्यादा है, ये अपने प्रयोग में लो। लोगों के लिए काम होता था, गांव में मजदूरी नहीं होती थी। लोग जो अपने काम को पहले निपटा लेते थे, दूसरे के काम को करने के लिए निस्वार्थ सहायता के भाव से उसके काम में हाथ बटाते थे। एक दूसरे की शादी ब्याह हर कर्म में एक दूसरे का सहयोग, शारीरिक आर्थिक सभी तरह के सहयोग था। लेकिन आज अर्थ स्वार्थ इतना तेजी से बढ़ रहा है कि लोग माता पिता की सेवा और संभाल देखभाल भी से लोग वंचित हो रहे हैं।
उससे दरकिनार कर रहे हैं अपने आप को। ये समय आक्रोश का है। अगर प्रलय होता है तो प्रलय में क्या होता है? सत्य तो रहता है, लेकिन सत्य की जो अभिव्यक्ति है, ये शरीर और ये संसार की सुंदरता नहीं रहती, इसकी अभिव्यक्ति नहीं रहती। हमारे मंदिर या तीर्थ इसी के पर्याय हैं कि जिसके पास जो कुछ देने के लिए है, किसी के पास शरीर से सेवा, किसी के से ज्ञान की सेवा, किसी से धन की सेवा, जिसके पास जो कम से कम वक्त के द्वारा 360 दिन होते हैं, इतने अधिक हमारे यहाँ वक्त हैं कि इसमें व्यक्ति कम से कम 200 दिन तक व्रत ही करता है। व्रत करने से आर्थिक बचत होती है, शारीरिक बचत होती है, बीमारियों से बचत होती है। भारत सहिष्णु है। अपनी शक्ति सामर्थ्य सत्य के साथ जोड़ करके दुखों को सहने की इसमें शक्ति है, सामर्थ्य है। इसलिए इसे दुख का आभास, दुख का प्रभाव ही इस जीवन को प्रभावित नहीं करता। भारत की संस्कार संस्कृति के अनुसरण से, अनुराग होने से। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।